नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है और ये 21 से 28 जनवरी 2024 के लिए वैलिड है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए पाइसिस देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी फिर इस सप्ताह, और फिर देखते हैं कि आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में नया लवर प्रेमी आ रहा तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी चीज़ में लेकर आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा जगलिंग फेज में रह सकते हैं, जिग जैग कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक तरफा लगेगा कि आपको पहले अपना लाइफ सेटल करनी चाहिए, शादी की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर कोई लवर कोई प्रेमी आपको मिल रहा है, कोई दोस्त मिल रहा है, कोई शादी के लिए रेडी, तो वहाँ चले जाते हैं। दूसरी तरफ आपको लगेगा कि जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। पहले जॉब, अगर आपके पास प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, आप जॉब के लिए पहले स्टेबल होंगे तो स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, ज़्यादा खुशहाली रिश्ते में हो सकती है। तो इन तरह की चीज़ों में आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं, लेकिन जो भी आप डिसाइड करेंगे वही ऑप्शन आपके लिए अच्छा जा सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। सोच विचार करके जो भी आपको अच्छा लगे उन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। देख लेते हैं जो रिसेंट पास्ट जो है आपका कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट ये हफ्ते से 10 दिन का हो सकता है कि आज से पहले का जो 10 दिन पहले था वो आपका साथ क्या हुआ है। द मून, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि कुछ केसेस में जो बहुत लंबे समय से परेशान थे, दुविधा में थे, महसूस कर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उन्होंने उन्हें धोखा दिया है, विड्रॉल किया है, चीटिंग की है, फ्रेब किया है, उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसे अननोन फियर जो आपको डरा रहे थे, जिस वजह से आपका रिश्ता भारी भरकम बना हुआ था। तो कुछ लोग कुछ केसेस में वो उन चीज़ों से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम से, उस अननोन फियर से, उन डरावने सपनों से, या फिर सोच सोच कर जो रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ था। वो समझ चुके हैं कि अगर वो जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे, घूमेंगे, पार्क में जाएंगे, सत्संग कीर्तन में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। तो कुछ केसेस में उन प्रॉब्लम से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे आपस में उन्होंने डिसाइड किया है कि बजाय कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के, किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के, अगर अपने आप में खुल कर बातें करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो कुछ केसेस में बातें करने वाले हैं, इस अननोन फियर से बाहर निकलने वाले हैं, और कुछ केसेस में हो सकता है कि इस अननोन फियर से जो वो सपने देख रहे हैं, डरावने सपने देख रहे हैं, जिससे वो डरे घबराए हुए हैं, तो उस चीज़ में, उस पोजीशन में भी रह सकते हैं। उनको लग सकता है कि जिसके साथ भी आप रिश्ता बनाने जा रहे हैं वो आपको दुख तकलीफ दे सकता है, आपके साथ लॉयल नहीं होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा, छल कर सकता है, या तीसरे किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील हो सकती है। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों को छोड़ते हुए, और कुछ केसेस में प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। ये भी महसूस कर सकते हैं कि नहीं, आपका पर्सन जो है आपके साथ अभी चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहेगी। एट ऑफ कप्स, जी, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आप जो रिसेंट पास्ट अभी अभी जो आपका देखा है और ये देखा, तो वो बता रहा है कि कुछ के अभी जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ केसेस में रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है,
जिन्हें वो पसंद करते थे उन्होंने धोखा दिया है। तो वो सोच रहे हैं कि जिस चीज़ से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हुआ है, चीटिंग हुई है, फ्रेब हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है, विड्रॉल हुआ है, तो वो जब तक इस रिश्ते से लेट गो नहीं करेंगे, इससे अलविदा नहीं करेंगे, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, तो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें और इसी तरह की उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आप का जो है प्रेजेंट बता रहा है कि आप उन चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे और उन चीज़ों से बाहर निकलते दिखाई देंगे। आप महसूस करने वाले हैं कि जब तक इन चीज़ों को आप नहीं छोड़ देंगे, विड्रॉल नहीं करेंगे, तो पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। और कुछ केसेस में हो सकता है कि इन चीज़ों को छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में सही समय आने का, सही वक्त आने का आप वेट इंतजार करें। देख लेते हैं, अगर कोई नया लवर, कोई नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया रिश्ता आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी आपकी इन दिनों क्या रह सकती है, इस सप्ताह कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, जी अभी नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपको महसूस हो रहा है काफ़ी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करनी चाहिए, और कुछ बातों को अभी अपने तक सीमित रखना चाहिए। चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं हीलिंग मेडिटेशन करके, जिससे आप जूझ रहे थे। तो आप खुद पर फोकस करने वाले हैं, आपने खुद को प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य अगर आप जानते भी हैं, तो जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप किसी नए पर्सन से भी अभी डील करने वाले नहीं हैं। अभी आपको महसूस हो रहा है कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी केयर करनी चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, प्यार आपकी लाइफ में जो खुशी रखेगा। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है नए पर्सन के लिए। अभी आप खुद पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं, नई एनर्जी आपकी आने वाली है, लेकिन अभी आप चुप्पी और खामोशी के साथ रहना चाहते हैं, कोई किसी लव रिलेशन में नहीं पड़ना चाहते, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप करना चाहते हैं। देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या उनके साथ रिलेशन में थे, तो उनसे दूरियां बन चुकी थी, तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी कैसी रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी कैसी रह सकती है। डेथ, तो जो पुराने पर्सन की एनर्जी आपकी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है, काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है। पूरी रीडिंग में यही दिखाया गया कि आपका जो प्रेजेंट रिसेंट पास था वो भी तकलीफ़ों भरा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी भी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, और जो नए पर्सन की एनर्जी है वहाँ आप अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं। तो जो पुराने पर्सन की एनर्जी है वो भी बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप को लग रहा है कि पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। तो उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। कुछ केसेस में आप नई लाइफ की तरफ, नए पर्सन की तरफ रुझान करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर पुराने पर्सन से आप फिर से डील करते हैं तो परेशानी आ सकती है। तो यहाँ आपका रिश्ता कुछ केसेस में ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, और कुछ केसेस में आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बन रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, समय और सिचुएशन का ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है ये जो है दूरियां, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं और चीज़ें सही हो जाएं। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो स्टैंड लेना चाहिए आपको। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि गलती दोनों तरफ से है। जो आपकी लाइफ में जो पास्ट पर्सन दिखाई दे रहा है, गलती दोनों ने की है, आपने भी की है, आपके पर्सन ने भी की है, और दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और
अभी भी आप या आपके पर्सन दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई है, तो इसलिए अगर आप स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके स्टेबल हो सकता है, फिर से खुशहाली में तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। गलती दोनों तरफ से हुई है। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अगर इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी, जो गिले शिकवे ख़त्म हो सके, या फिर आप अपने और काम की तरफ भी पहले स्टैंड ले सकते हैं। तो अगर आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, उसी पर्सन के साथ आपको जाना है, लव रिलेशनशिप या शादी करनी है, तो आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी और स्टैंड लेना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ रिश्ता आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।